नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नरेश राठौड़ और आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब क्लिनिक डॉक्टर नरेश राठौड़ लाइव पर। आज हम काफी इंटरेस्टिंग चीज पे डिस्कस करने वाले हैं, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। आज की जो समस्या है बहुत ही गंभीर, कॉमन और इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे मेल्स, बहुत सारे पुरुष हमारे देश में या कहीं और देश में, ग्लोबली अगर हम देखें इंसिडेंट्स, एरेक्टाइल डिसफंक्शन या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो है काफी कॉमनली पाया जाता है। अभी इसका एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये डिस्कस करने से ज्यादातर मेल्स कतराते हैं, बिकॉज बात आ जाती है सेल्फ एस्टीम की, प्राइड की, ईगो की। बहुत सारी कुछ चीजें ऐसे कि कम्युनिटी वाले क्या बोलेंगे, लोग क्या बातें करेंगे, बट योर डॉक्टर्स आर ऑलवेज विद यू। आप उनसे खुल के बात कीजिएगा, क्योंकि हर समस्या का इलाज मेडिकल साइंस के पास आज है। और यही हम डिस्कस करने वाले हैं, मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स। तो ज्यादातर इस भाग में हम देखेंगे एरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। एरेक्टाइल डिसफंक्शन, इसको हम विस्तार से जानते हैं हमारे कुछ अगले स्लाइड्स में। तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहे अंत तक, ये जानने के लिए कि एरेक्टाइल डिसफंक्शन मेडिकली कैसे मैनेज होता है और रेगुलर लाइफस्टाइल और डाइट में आप कैसे मैनेज कर पाते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते क्या है, इसके क्या प्रकार है। तो सबसे पहले आता है डिलेड इजैकुलेशन, फिजिकल, साइकोलॉजिकल। डिलेड इजैकुलेशन मतलब ये है कि ऑर्गेज्म, मतलब जब आप एक सेक्सुअल एक्टिविटी करते हो तो उसका अंत, मतलब ऑर्गेज्म जब आप रीच करते हो, इजैकुलेशन मतलब जो भी वीर्य बाहर जो आता है, वो आने में बहुत वक्त लगता है, उसको हम बताते हैं डिलेड इजैकुलेशन। ये एक फिजिकल रीजन के वजह से हो सकता है या बहुत सी बार साइकोलॉजिकल रीजन के वजह से भी हो सकता है, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारी अन्य साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं जिसमें ये कॉमनली होता है। दूसरी चीज है ड्राई ऑर्गेज्म, मतलब ऑर्गेज्म विदाउट इजैकुलेशन। मतलब आप एक जब सेक्सुअल परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, हो गया, बट वीर्य बाहर नहीं आया, तो इसको बोलते हैं ड्राई ऑर्गेज्म। तीसरी चीज जो आज हम काफी विस्तार से और काफी बारीकी से डिस्कस करने वाला है, वो है एरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, कॉमन समस्या है। हालांकि वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि काफी सारे मेल्स, यहाँ तक कि काफी सारी फीमेल्स जो काफी एजुकेटेड है, वो डिस्कस करते हैं कि लाइक एरेक्शन ठीक से हो नहीं पाता है, सेक्सुअल एक्टिविटी ठीक से हो नहीं पाती है, इससे तनाव रिलेशनशिप में बढ़ते हैं। एक स्त्री और पुरुष के बीच में जो संबंध होना चाहिए, जो मैरिड कपल्स है उसमें, वो नहीं हो पाता है, एक करीबी नहीं बढ़ पाती है। इसी काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, बट एरेक्टाइल डिसफंक्शन एक काफी कॉमन समस्या है जिसका साइकोलॉजिकल बेसिस तो होता ही है, बट कुछ ऐसी बीमारियां भी उसके साथ जुड़ी है, या कभी कभी वीकनेस के वजह से भी, मतलब पेल्विक फ्लोर वीकनेस के वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। इसके हम फ्यूचर स्लाइड्स में जानेंगे कि ये होता क्या है, इसके रीजंस क्या है, ये होने से हमको क्या करना चाहिए, कभी डॉक्टर से बात करनी चाहिए। कुछ फूड आइटम्स जिसको हम नेचुरल एफ्रोडिसाइड्स बोलते हैं, और नेचुरल सेक्स बूस्टर्स बोलते हैं, उसके बारे में हमने काफी विस्तार से डिस्कस किया है। काफी सारे आपके पास ऑप्शंस है, लाइफस्टाइल कैसे मॉडिफाई करे और डाइट पे कैसे ध्यान दे, ये सारा मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया है फ्यूचर स्लाइड्स में। ठीक है, तो हमारे साथ बनिए रहिए ताकि हम क्लियरली आपको बता सके एरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह और इसको कैसे हम डील कर सकते हैं मेडिकली, सर्जिकली और डाइट, लाइफ। अगली चीज है लॉस ऑफ मेल लिबिडो, मतलब वो एक सेक्स ड्राइव, सेक्स करने की चाहत जो होती है वो कम हो जाती है ज्यादातर पुरुष में। इसके भी काफी सारे साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन काफी एक बहुत ही कॉमन समस्या है, इसके बारे में हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे
काफी सारे मेल्स आते हैं कि डॉक्टर साहब हम काफी लंबे देर तक सेक्सुअल एक्टिविटी करना चाहते हैं बट हमारा बहुत जल्दी निकल जाता है। आई मीन दिस इज द कॉमनेस्ट वर्ड और द सेंटेंस दैट दे से टू देयर डॉक्टर्स। तो इसके भी काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। इसके बारे में हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे विस्तार से अगले कुछ स्लाइड्स में या नए टॉपिक जब हम एक्सक्लूसिव इसके ऊपर बनाएंगे, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इट्स रीजंस एंड व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल। नेक्स्ट अगर हम देखें प्रोलॉन्ग्ड इरेक्शन, जिसको हम प्रायापिज्म भी बोलते हैं, ये भी काफी कुछ मैनिपुलेटिव प्रोसीजर्स जैसे इंट्रापीनल इंजेक्शंस वगैरह ले लिया कभी, या कभी कुछ दवाइयां खा ली जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस के पहले खाई जाती है, जिसको जैसे वायग्रा हो गया, सियालिस हो गया। मैं किसी ब्रांड को यहाँ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ बट ये कॉमन दवाइयां हैं जो पुरुष खाते हैं एंड पेशेंट्स हमारे आते हैं बताते हैं कि डॉक्टर साहब ये सभी चीजें हैं। हालांकि शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट के लिए ठीक है बट लॉन्ग टर्म जानिएगा कि इन दवाइयों के काफी सारे हानिकारक साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो जितना हो सके आप नेचुरली मैनेज कीजिए। हाँ, जब भी मैंडेटरी हो जाता है आपको दवाई से ट्रीट करना है तो उस वक्त आप डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट करके इसके प्रोसीजर्स के बारे में और कितनी देर तक दवाइयाँ लेनी है इसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हो। प्रोलॉन्ग डायरेक्शन ये इसलिए होता है कि जो मेल गुप्त अंग या लिंग जिसको हम बोलते हैं, या पीनिस इंग्लिश में जो हम बोलते हैं, इसमें ब्लड का प्रभाव मतलब ब्लड जो एंटर होता है इस ऑर्गन में वो वहीं पे ट्रैप हो जाता है। तो हम जब मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा ऑफ एरेक्शन, एरेक्शन का मैकेनिज्म की एरेक्ट कैसे होता है, इसमें काफी कैसे चेंजेस होते हैं बॉडी में, तो उस टाइम मैं बताऊंगा प्रायापिज्म कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। अभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस में काफी सारे हैं, HIV, गोनोरिया, सिफिलिस, जैसे हेपेटाइटिस, काफी सारी कुछ चीजें ऐसी है जो सेक्सुअल एक्टिविटी से हो जाती है, या अनप्रोटेक्टेड सेक्स जब करते हैं तो, या सेक्सुअल हाइजीन नहीं हो पाता है। अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते हो तो, या अपने प्राइवेट पार्ट्स की, या जब सेक्सुअल एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हो तो ऐसे सिचुएशन में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस का हो जाना आम बात है, या हो जाना रिस्क फैक्टर माना जाता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं एरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है। सो एरेक्टाइल डिसफंक्शन, एरेक्टाइल मतलब एरेक्ट होना मतलब खड़ा, ठीक है, तो डिसफंक्शन वो नहीं हो पाता। तो सिंपल सी बात है, एक कॉमनेस्ट सेक्स प्रॉब्लम है जो ज्यादातर पुरुष अपने डॉक्टर से बताते हैं। इसको ऐसे डिफाइन किया गया है कि इट इज ट्रबल इन गेटिंग इरेक्शन और कीप एन इरेक्शन फर्म इनफ टू हैव सेक्स। मतलब एक तो है मुश्किल होना एरेक्ट होने में, और अगर एरेक्ट हो भी गया तो इसको सस्टेन मतलब इसको ऐसे ही काफी देर तक रख पाना वो मुश्किल हो जाता है। इसके काफी सारे रीजंस है तो वो हम डिस्कस करेंगे, बट ऑल टुगेदर ठीक से एरेक्ट नहीं होना, अगर हुआ तो उसको सस्टेन नहीं कर पाना, जिसके वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स में दिक्कत आ सकती है, पेनिट्रेशन नहीं हो पाता है बेसिकली। तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको टुगेदर एज अ ग्रुप बोलते हैं एरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है, अगर स्टैटिस्टिक्स आप देखा जाए तो 30 मिलियन men, all right, across the globe suffer from erectile dysfunction। 30 मिलियन men या 3 करोड़ के आसपास across the globe, yeah, they suffer from erectile dysfunction. It is the most common cause for marital or sexual disharmony in conservative marriage setup. आजकल ऐसे अगर आप देखा जाए तो काफी लव मैरिजेस होती है जहाँ पे पार्टनर एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी होती है। तो अगर फीमेल पार्टनर समझदार है, वो देखते हैं कि ऐसे रीजन
हो क्या गया है वो अपने आप में सॉर्ट आउट करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जानना कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर होना बहुत जरूरी है। जो अरेंज मैरिज या कंजर्वेटिव सेटअप में आपके पार्टनर के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, तो वहां पे पुरुषों को ज्यादा दिक्कत होती है ये खुल के डिस्कस करने में कि उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और आगे क्या किया जाए। ऐसे सिचुएशन में बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है उनको। इसके वजह से वो चले जाते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में, डिप्रेशन, लोनलीनेस उनको हो जाता है, उनका ईगो हर्ट हो जाता है, उनको कोई चाहत नहीं बचती, दे फील दैट दे आर टोटली लॉस्ट इन लाइफ। तो इस सिचुएशन में या तो आपका पार्टनर आपका साथ दे, या फिर यू हैव टू अप्रोच अ डॉक्टर एंड डिस्कस द प्रॉब्लम कि हम इसको कैसे ठीक कर पाए। ऑल राइट, चलो अब देखते हैं इस स्लाइड में व्हाट आर द कॉमन कॉजेस ऑफ एरेक्टाइल डिसफंक्शन। ईडी मतलब एरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो एरेक्टाइल डिसफंक्शन के रीजंस क्या हो सकते हैं, इनकी वजह क्या हो सकती है। कॉमन कॉज तो अगर आप देखोगे फर्स्ट पिक्चर में, ब्लड फ्लो टू द पीनिस। अगर पीनिस में या मेल अंग जो है उसमें अगर रक्त का प्रभाव कम हो जाता है, रक्तचाप, द प्रेशर एंड द फ्लो, ठीक है, तो ब्लड फ्लो अगर कम हो जाता है, रक्त प्रवाह, ठीक है, तो अगर वो कम हो जाता है तो एरेक्शन ठीक से हो पाना मुश्किल है। और ये कम काफी सारे रीजन से हो सकता है, जैसे कभी नैरो हो गई वहां पे आर्टरी, मतलब नसें नैरो हो गई, उनको डैमेज हो गया होगा, या तो फिर अथेरोस्क्लेरोसिस, हाई कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से अंदर एक परत जम गई है चिकनेपन की, जो जिस हम प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया था, मेरे दूसरे वीडियो में है कि बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम बोलते हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो फिर से वो देख लीजिएगा। तो वहां पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि बैड कोलेस्ट्रॉल से क्या क्या हानिकारक चीजें हो सकती है। एक चीज ये है कि ब्लड सप्लाई पुरुष के गुप्त अंग को नहीं होता, पीनिस को नहीं हो पाता, इसके वजह से एरेक्शन होने में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज है नर्व्स आर हार्म्ड। नर्व्स, अभी सेकेंड फोटो में आप देखोगे जो येलो कलर स्ट्रक्चर्स है, तो वो है डॉर्सल नर्व्स। अगर नर्व्स डैमेज हो सकता है काफी सारे रीजन से। आजकल देखा जाता है कि ज्यादा पोर्नोग्राफी अपने यंगस्टर्स देखने लगते हैं, पोर्नोग्राफी देख के काफी सारा वो मैनुअली लाइक अपने पीनिस को स्टिमुलेट करने की कोशिश करते हैं, या उसको एक्साइट करने की या इजैकुलेशन करने की लाइक प्रैक्टिस करते हैं, जिसको बोलते हैं हस्त मैथुन या हैंड प्रैक्टिस, जो भी आप समझे। तो अगर वो एक्सेस हुआ, मास्टरबेशन इंग्लिश में इसको मास्टरबेशन कहा जाता है, अगर ये एक्सेस हो गया, एक्चुअली मैं आपको बता दूं, आपके ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करना जरूरी है, बट इन अ लिमिटेड मैनर एंड इन अ प्रॉपर वे, बिकॉज ये जो ऑर्गन्स है काफी डेलिकेट होते हैं, इनको काफी डेलिकेटली हर इंसान को अपने प्राइवेट ऑर्गन्स को डेलिकेटली हैंडल करना जरूरी है। बट ऐसे हो जाता है कि कभी आप इसको एक्सेसिवली मिस हैंडल कीजिए, या फिर काफी सारे बार मास्टरबेशन कीजिए एक दिन में, तो नर्व्स वीक हो जाने की वजह से कभी कभी जो डिस्चार्जेस आते हैं नर्व्स में, जो सिग्नल्स आते हैं एरेक्शन के लिए, वो कम हो जाते हैं। तो ये भी एक रीजन हो सकता है एरेक्टाइल डिसफंक्शन का, ठीक है। रूटीन स्ट्रेस, अगर आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में है तो आपको सेक्स करने का मन नहीं करेगा, ये काफी स्वाभाविक या नेचुरल है। तो स्ट्रेस आपको कम करना पड़ेगा, एंड आप जितना चाहे एक स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारने की कोशिश कीजिए, बिकॉज जब आप स्ट्रेस में होते हो तो कॉर्टिसोल लेवल्स बॉडी में बढ़ जाते हैं, कॉर्टिसोल लेवल्स, एंड्रोजन लेवल्स कम हो जाते हैं बॉडी में, तो इसके वजह से इरेक्शन हो पाना काफी मुश्किल हो जाता है। इमोशनल सेटबैक, अगर आपके किसी करीबी व्यक्ति की सपोज मृत्यु हो गई है, या तो आपको कोई बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो गया है, काफी सारे रिलेशनशिप डिसहार्मनी हुई है, ब्रेकअप्स हो गए हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में इमोशनल सेटबैक, इस जिसको हम बोलते हैं ऑल टुगेदर, तो यहाँ पे इरेक्शन हो पाना नामुमकिन के बराबर है, ठीक है। बट शॉर्ट टाइम प्रॉब्लम विद इरेक्शन इज नॉट अ प्रॉब्लम, यू हैव टू रिमेम्बर दैट।
तो कभी कभी इरेक्शन नहीं हो पाना है, ये स्वाभाविक, इसको हम वी कॉल इट एज अ वेरी नॉर्मल फिनोमेना, इसको हम नॉर्मल मानते हैं। अगर ये काफी टाइम तक ऐसे ही है और आपको कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी करने में कभी प्लेजर आ ही नहीं रहा है या आप नहीं कर पा रहे हो, तो फिर ये समस्या हो सकती है। आप अपने वैद्य से डिस्कस कीजिएगा, अपने डॉक्टर से खुल के बात कीजिएगा, एंड इसका निवारण, इसके सॉल्यूशंस, मेडिकल साइंस काफी एडवांस हो चुकी है, डेफिनेटली इसके कोई ना कोई ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस एंजाइटी। सपोज कीजिएगा आपका कोई अनकोऑपरेटिव पार्टनर है या आपको कुछ चीजें अच्छी नहीं हो पाती है, आप उनसे तकरार करते हैं, फिर आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो आपका मन नहीं होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप नहीं कर पाते हो बिकॉज यू आर नॉट एक्साइटेड ऑल टुगेदर, और ये काफी नॉर्मल चीज है। तो जब आप एक्साइट नहीं हो पाते हो तो यू कैन नॉट हैव सेक्स विद योर पार्टनर, राइट। तो अभी ऐसी सिचुएशन में ऐसा होता है कि अगली बार जब आप उनके करीब जाओ तो फिर आपको वही चीजें याद आती हैं, एंड यू आप बिकम एंग्शियस, आपको एंजाइटी हो जाती है कि इस बार भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, जिसको हम, काफी सारे पेशेंट्स ऐसे रिपोर्ट करते हैं हमको, इनको हम परफॉर्मेंस एंजाइटी बताते हैं, परफॉर्मेंस एंजाइटी। ठीक है। अभी अगली चीज है सम डिसीज रिलेटेड टू हार्ट लाइक अथेरोस्क्लेरोसिस। जैसे मैंने बोला, बैड कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से जो चिकनाहट परत अंदर नसों में बढ़ जाती है और ब्लड सप्लाई कम कर देते हैं, जैसे पिक्चर में भी मैंने बताया है वहां पे, तो वहां पे आरबीसी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है, तो ऐसे सिचुएशन में इरेक्शन होना मुश्किल हो सकता है। डायबिटीज भी एक ऐसी चीज है जहाँ पे इरेक्शन होना कम हो जाता है, या एक तो शुगर लेवल हाई होने की वजह से, और डायबिटीज को कंट्रोल रखने की जो दवाइयां हैं उनसे भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। तो बेहतर यह है कि आप डायबिटीज को जितना हो सके प्रिवेंट कीजिएगा। आ, हाँ, जो एंटी हाइपरटेंसिव्स होते हैं, मतलब जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की दवाएं, तो इनसे भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। एंजियोलाइटिक्स, जिसको एंजाइटी बहुत ज्यादा है, जो बेंजोडाइजेपिन जैसे लोराजिपाम, मिडाजोलम, जो भी आप ले रहे हो, या ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जो हम बोलते हैं, एमिट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टिलिन, ऐसे कुछ ग्रुप ऑफ ड्रग्स है। एंटी डिप्रेसेंट्स, एसएसआरआईज, हम जब बताते हैं एंटी डिप्रेशन, डिप्रेशन की दवाएं हैं, तो ये लेने से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। और ऐसी काफी सारी चीजें हैं जिससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, दवाइयाँ स्पेसिफिकली। तो यू हैव टू बी केयरफुल। इवन एंटी साइकोटिक्स, तो ये लेने से भी, जैसे एमिसल्प्राइड हो गया, लीवोसल्प्राइड, जो प्रोकाइनेटिक एजेंट्स में आता है बट उसका साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी है, साथ में क्लोजोपिन, एसिनापिन, लुरासिडोन, काफी सारे ड्रग्स है, इनके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। सिमिलरली एसएसआरआईज में जैसे फ्लोक्सेटिन है, पेरोक्सिटिन है। पेरोक्सिटिन एक मेडिसिन होता है जो डिप्रेशन के लिए दिया जाता है, तो इसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना एक साइड इफेक्ट के तौर पर माना जाता है। तो ये सारी चीजें हैं क्यों इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। तो आपके केस में वजह क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ वीकनेस से इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं होता है, ये कितनी सारी रीजन है जिससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। तो इसलिए आपको अपने डॉक्टर से बात करना जरूरी है, और आपका डॉक्टर आपको समझाएंगे कि आपके रीजंस क्या है, वो एनलिस्ट करेंगे, मतलब अच्छे से लिस्ट करके देखेंगे कि आपके केस में प्रॉब्लम क्या है, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम कैसे सुलझा सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले स्लाइड में हम देखेंगे और कुछ कॉजेस। तो कंटिन्यूड है ये स्लाइड। एज एक कॉज होता है, पहले पिक्चर में आप देखोगे जैसे 50 साल से ऊपर हो जाए तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन स्वाभाविक है, वो सेट इन होता है। तो एज 50 साल से ऊपर इरेक्शन होना थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। स्मोकिंग, हालांकि प्रीवियस स्लाइड में हमने काफी सारे रीजंस देखे हैं, यहाँ पे और भी कुछ देखते हैं। स्मोकिंग करने से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। यूजिंग ड्रग्स और ड्रिंकिंग टू मच, राइट, ड्रग्स और अल्कोहल अगर आप ज्यादा लेंगे, रिक्रिएशनल जो हम बोलते हैं ड्रग्स, हेरोइन, कोकेन, वीड्स, जॉइंट्स, जो भी आप बताएं, तो ये सारी चीजें लेने से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। ओबिसिटी, अगर आप मोटे हो, आप एक्टिविटी नहीं करते हो, तो वो भी एक रीजन हो सकता है।
लैक ऑफ एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, वॉकिंग पे नहीं जाते हो, जॉगिंग पे नहीं जाते हो, अपने खुद के काम नहीं कर पाते हो, आपको बाहर जाना ही मुश्किल है, तो ऐसे सिचुएशन में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना स्वाभाविक है। तो मैं कहूंगा कि आपको फिजिकली एक्टिव होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जो मैं बता रहा था आपको कि एरेक्शन कैसे होता है, हाउ एरेक्शन वर्क्स, तो इसके अंदर इसके मैकेनिज्म हम जानेंगे। तो जब सेक्सुअल अराउजल, एक इंसान जब सेक्सुअली अराउज होता है या स्टिमुलेट होता है या उत्सुक होता है, जो भी आप समझे, तो तब ऐसा होता है कि जो नर्व्स हमने देखा है, नर्व्स यहाँ पे पिक्चर में आप देखिए येलो कलर जो नर्व्स है, उनमें कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये केमिकल्स जो है, ये क्या करते हैं, ब्लड फ्लो इंक्रीज करते हैं पीनिस की तरफ। ठीक है, जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, तो पीनिस में अगर आप देखोगे तो दो स्पॉन्जी सेक्शंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैवर्नोजम। ठीक है, ये दो स्पॉन्जी सेक्शन है, इनके अंदर चेम्बर्स होते हैं जिनमें रक्त का प्रभाव होने से वो चेम्बर्स पूरे ब्लड से फिल हो जाते हैं। ठीक है, तो जब ये ब्लड से फिल हो जाता है तब नॉर्मली जो पीनिस है वो फर्म और हार्ड होके एरेक्शन होता है। ठीक है, और जब सेक्सुअल एक्टिविटी खत्म हो जाता है, जब ऑर्गेजम हो जाता है, ऑलराइट, ऑर्गेजम मतलब द पीक ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, जब डिस्चार्ज होने लगता है इंसान को, उसको हम ऑर्गेजम बोलते हैं। तो एक सेकेंड सेट होता है नर्व्स का, जो इन चेम्बर्स को, जो स्पॉन्जी चेम्बर्स है ना जिसमें ब्लड गया था, इनको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और सारा ब्लड बाहर निकाल देते हैं। तो जब ब्लड बाहर निकल जाता है तब पीनिस दोबारा फ्लैसिड मतलब लूज हो जाता है। तो ये मैकेनिज्म है एरेक्शन कैसे काम करता है। अब एरेक्टाइल डिसफंक्शन में एक रीजन मैं बता रहा था आपको कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो या आर्टरी के डिसीजेस ज्यादा हो, डैमेज हो गया आर्टरीज को, या फिर लाइक कोई बीमारी हो आर्टरीज रिलेटेड, संबंधित नसें जहां से ब्लड सप्लाई होता है, ब्लॉकेज हो गया हो, या कुछ भी रीजंस हो, फिजिकल डैमेज हुआ हो उनको, तो ऐसे सिचुएशन में तो ब्लड सप्लाई, अगर ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो गया हो, तो ऐसे सिचुएशन में ये चेम्बर्स में ब्लड भरना या ब्लड मतलब सर्कुलेशन होना असंभव हो जाता है। मतलब अगर होता भी है तो इतना फोर्सफुली नहीं हो पाता है कि एरेक्शन हो जाए इंसान को। ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, एक कलर डॉपलर कर लीजिएगा। अगर कोई सप्लाई रिलेटेड प्रॉब्लम या इश्यू आपके डॉक्टर को दिखता है तो वो डॉपलर वीनस स्कैन या आर्टरियल स्कैन जो भी है वो करके देखेंगे और जानेंगे कि ब्लड सप्लाई ठीक से हो रहा है या कुछ डैमेज है, या उसके अंदर कुछ नैरो हो गया है, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक मतलब कोलेस्ट्रॉल की परत जम गई है, इसकी वजह से हो रहा है। इस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि उनको अगर आर्टरी बाईपास सर्जरी करना बेहतर लगता है या नहीं। और ये सिर्फ यंगस्टर्स के लिए है, ओल्ड एज वालों के लिए आर्टरियल बाईपास नहीं किया जाता, बिकॉज वहां पे नसें ऑलरेडी वीक हो चुकी होती है। ठीक है, आइए दोस्तों अगले स्लाइड पे हम देखते हैं सिम्टम्स ऑफ एरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है, अब सिम्टम्स मतलब डॉक्टर के पास आप कैसे प्रेजेंट करते हो, या फिर आप नॉर्मली कैसे प्रेजेंट होता है, लोग आपको कैसे देखते हैं या आपको खुद कैसे महसूस होता है। तो एक तो है लो सेल्फ एस्टीम, आप दुखी है फिर भी आप हंसते रहते हो। ठीक है, बिकॉज आपके पास कोई ऐसा पार्टनर नहीं है जो समझदार है जिसके साथ आप डिस्कस कर सके। ठीक है, दूसरी चीज है डिप्रेशन। डिप्रेशन में चला जाता है इंसान ये सोच सोच के कि वो अपने पुरुष होने पर एक सवाल खड़ा कर देता है, am I really a male? Why I'm not able to perform a sexual activity? ये काफी सारी चीजें कॉमनली हमारे पेशेंट्स हमको बताते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसे फील होता है, कभी कभी मन करता है डिप्रेशन मतलब सुसाइड कर लूं, क्या फायदा शादी करके, मेरी बीवी भाग गई, हमारा ब्रेकअप हो गया, बात काफी बिगड़ गई है, डिवोर्स तक आ गया। तो ऐसे काफी सारी चीजें, तो मैं ये बताता हूँ कि जो मेल्स अंडरगो करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन,
वो एक समझदार उनके उनके जो पार्टनर है उनकी भी जिम्मेवारी होती है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू मेक योर पार्टनर कंफर्टेबल एंड गेट देम ट्रीटेड फ्रॉम योर डॉक्टर। मतलब आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर मत भागिएगा। ये किसी को भी हो सकता है, एक कॉमन प्रॉब्लम है मेल्स में। तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, ट्रीटमेंट करवाएं और एक अच्छा ऑल्टरनेट मेथड्स देखिएगा कैसे होता है, जैसे आप सस्टेन कर सके ज्यादा देर तक सेक्स, और ट्रीटमेंट लेकर एक अच्छी जिंदगी गुजारिएगा। ठीक है। डिस्ट्रेस फॉर द मैन, तो मर्द को भी काफी सारा मतलब डिस्ट्रेस, चिड़चिड़ापन हो जाता है कि वो नहीं कर पा रहे हैं, क्या करेंगे, तो एंजाइटी हो जाती है। मैरिटल डिसहार्मनी, तो उनके रिश्ते में काफी दरारें आ जाती है। अनहैप्पीनेस, वो खुश नहीं रह पाते हैं। रिड्यूस्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ रिड्यूस होगी, आप परफॉर्मेंस कहीं भी नहीं कर सकते हैं अपनी निजी जिंदगी में और अपने प्रोफेशनल जिंदगी में भी। ठीक है। जो आपका प्रोफेशन है, जो आप काम करते हो बाहर कमाने के लिए, दिनचर्या के जो भी चीजें हैं आप करते हैं, वो भी आप ठीक से नहीं कर पाते। चलो दोस्तों, अगले स्लाइड में हम देखेंगे हम एरेक्टाइल डिसफंक्शन को कैसे डायग्नोस करते हैं। ठीक है। अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा मेरा चैनल, तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा। तो डायग्नोसिस हम ऐसे करते हैं कि जब पेशेंट हमारे पास आते हैं हम उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। एक चीज है उनके जनरल हेल्थ के बारे में, उनका रूटीन कैसा है, वो रोज क्या करते हैं सुबह से लेके शाम तक, हाउ डू दे एक्चुअली परफॉर्म फिजिकली, मेंटली, काम क्या करते हैं, उनका रूटीन क्या है, जाना बहुत जरूरी है, बिकॉज उसका प्रभाव सेक्सुअल हेल्थ पे काफी पड़ता है। सिमिलरली उनके हार्ट हेल्थ के बारे में हम पूछेंगे, उनके हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यूज है, और अगर उनको ब्लड प्रेशर मतलब हाइपरटेंशन या फिर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ओबिसिटी है, उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, पैनिक अटैक से वो सफर कर रहे हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो भी है उनका हेल्थ स्टेटस हम जानने की कोशिश करते हैं। और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फेल्ड और डिफिकल्टी इन गेटिंग सेक्सुअल एरेक्शन, राइट। सो हम ये भी जानते हैं कि उनको एरेक्शन होने में दिक्कत क्या आ रही है, कब से है, कितने टाइम से है, उनको कुछ इंजरी हुई है, या उनको कुछ चीजें परेशान करती है। ये सारे कुछ चीजें हम डिटेल्ड डिस्कशन में जानते हैं। इसीलिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है और खुल के उनसे बात करने की बहुत आवश्यकता, बहुत ही जरूरी हो जाता है। इट इज वेरी नेसेसरी। आपको जरूरत है, आप अपने डॉक्टर से खुल के बात कीजिएगा। दूसरी चीजें से कुछ टेस्ट करवा सकते हैं, जैसे कुछ अपने कार्डियक प्रोफाइल, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, जो मैंने कोलेस्ट्रॉल वाले वीडियो में भी बताया था आपको। स्पर्म काउंट करते हैं, हार्मोनल ऐसे जहां पे हम देखते हैं मेल हार्मोन जैसे एंड्रोजन्स, टेस्टोस्टेरोन, एंड फीमेल हार्मोन्स जैसे ईस्ट्रोजन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग वगैरह, बहुत सारे प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। ये सारे ऐसे दिखते हैं। मेल हार्मोन कैसे है, ज्यादा है, नॉर्मल है, कम है, फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन ज्यादा हो गया है या नहीं, तो इस वजह से वो देखते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस है या नहीं, वो भी देखते हैं। उसकी वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगली चीज है यूएसजी, मतलब डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी, बोथ आर्टरल वीनस डॉपलर वो देखते हैं, और ब्लड सप्लाई ठीक से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ये भी देखने की कोशिश करते हैं। ऐसे हम डायग्नोस करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं। चलो अगले स्लाइड में हम देखते हैं कि हम और क्या क्वेश्चंस पूछते हैं हमारे पेशेंट्स से। जब भी ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, काफी आते हैं वैसे, तो हम पूछते हैं कि आप कोई दवा खाते हो रूटीन, कोई आप डॉक्टर्स आपको दवाइयां दी है, जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स हुआ, एंजाइटिक्स हुआ, या फिर आप सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए जब आप जाते हो तो आप कोई दवाई खाते हैं, मतलब टू परफॉर्म सेक्स या संभोग करने के लिए, अगर आप कोई वायग्रा या सैलिस जो भी है, ऐसे आप दवाइयां खाते हैं या नहीं, उसके बारे में हम पूछते हैं। डू यू यूज रिक्रिएशनल ड्रग्स? रिक्रिएशनल ड्रग्स मतलब हेरोइन, कोकेन, यही जो बुरी लतें होती है ड्रग्स की, अगर ये आप ले रहे हैं नहीं, ये सारा कुछ हम पेशेंट से पूछते हैं। डू यू स्मोक? आप स्मोकिंग करते हैं या नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अल्कोहल आप पीते हैं या नहीं, अगर पीते हैं तो कितना पीते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। इस सारे रीजन है इस बीमारी का। एंड सिमिलरली
आपने कुछ सर्जरी अंडरवेंट किया है या आपके रेडिएशन हुआ है आपके जांघों को, और जो जगह है प्राइवेट पार्ट के आसपास के जो मांसपेशियां हैं जिसको हम पेल्विक एरिया बोलते हैं, ये एरिया पे आपकी कुछ मतलब रेडिएशन हुआ है, जो कीमोथेरेपी कैंसर के लिए या रेडिएशन होता है या फिर सर्जरी, ऐसे कुछ हुआ है, वो हम जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसकी वजह से भी वीकनेस होना स्वाभाविक माना जाता है। आपको कोई यूरिनरी प्रॉब्लम है, आपको पेशाब में जलन है, पेशाब से पस निकल रहा है, या ऐसे कुछ चीजें जिसके वजह से भी इरेक्शन होना प्रॉब्लम हो सकता है, आपको कोई दूसरी हेल्थ कंसर्न है जो आप डिस्कस करना चाहे, आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, शर्माइएगा बिल्कुल नहीं, बिकॉज यहाँ हम आपको ट्रीट करने के लिए बैठे हैं। आप खुल के डिस्कस करने से आपकी जिंदगी बच सकती है, काफी सारे रिश्ते मजबूत रह सकते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अगली स्लाइड में हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट हम ज्यादा डिस्कस नहीं किया, मैंने सारे ऑप्शंस बताए। जब आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करते हो तो आपका डॉक्टर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस पूरे सेशन में मैंने ज्यादातर आपके डाइट, लाइफस्टाइल और एक्सरसाइजेस पे फोकस किया है। उससे काफी सारे लोगों को लाभ मिल जाता है, कभी कभी वो सफिशिएंट होता है, मतलब उससे ठीक हो जाते हैं लोग, काफी होता है वो। कभी कभी लोगों को मेडिकल मैनेजमेंट के साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट का भी ध्यान रखना होता है। कभी कभी मेडिकल मैनेजमेंट लेना और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट साथ ठीक करना वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं कि मेडिकल मैनेजमेंट में होता क्या है। ओरल ड्रग्स, जिसको हम PDE5 इनहिबिटर्स बोलते हैं या फॉस्फोडाइएस्टरेज 5 इनहिबिटर्स बोलते हैं, जैसे वायाग्रा, सियालिस हो गया, इनको हम एफ्रोडिसायक बोलते हैं, जो पीनिस के कैविटीज जो होते हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोजा, उनमें ब्लड फ्लो इंक्रीज करते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया टेस्टोस्टेरॉन थेरेपी, जो मेल हार्मोन थेरेपी है। अगर आपके हार्मोनल एसे में मेल हार्मोन कम पाया जाए तो ऐसे सिचुएशन में हम टेस्टोस्टेरॉन थेरेपी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इससे मेल हार्मोन इंक्रीज होता है और इरेक्शन होने में काफी मदद मिलती है। अगली चीज है पीनाइल इंजेक्शन। आप ग्रे कलर में देख सकते हैं कि इंजेक्शन दे रहे हैं इंट्रा, जो कैविटी होती है जो हम बताया आपको, तो एक ग्रे कलर फोटो में देखिएगा, इंट्रा कैवर्नोजल इंजेक्शन दे रहे हैं एल्प्रोस्टिडिल का। इससे क्या हो जाता है, जो स्पॉन्जी कैविटी है उसमें ब्लड फ्लो होना ज्यादा हो जाता है, उससे इरेक्शन मिलने में मदद हो जाती है। बट इसके साइड इफेक्ट एक तो है फाइब्रोसिस हो जाएगा, और दूसरा ये इंजेक्शन लगाना इतना इजी नहीं है, याद रखना। सिमिलरली इंट्रायूरेथ्रल डिवाइस, जैसे एक वहां पे डिवाइस है जो यूरेथ्रा में डाला गया, वहां से अल्प्रोस्टिडिल इंजेक्शन, अल्प्रोस्टिडिल मेडिकेशंस डाला जा रहा है, इससे भी काफी सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैक्यूम एरेक्शन डिवाइस, जो लिंग के ऊपर रख के एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं, तो एरेक्शन होने में, ब्लड फ्लो होने में मदद करते हैं। ब्लड का प्रभाव ज्यादा हो जाता है, इसके वजह से एरेक्शन होना इजी हो जाता है, बट इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स है। फिर पीनाइल इम्प्लांट्स भी होते हैं, जहां पे इम्प्लांट लगा देते हैं और एक पंप रख देते हैं आपके अंडकोश में, दैट इज इन द टेस्टिकुलर कैविटी, जिसको दबाने से आपको पीनाइल इरेक्शन होता है। ये कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, मेनी टाइम्स अननेसेसरी। कभी कभी डैमेज्ड आर्टरीज जो है उसको बाईपास करना होता है, ये यंग मैन में काम आता है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ओल्डर पीपल आर नॉट फिट। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो मैनेजमेंट है, इनमें काफी सारे एडवर्स इफेक्ट होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो आपको चूज करना होगा कि कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्ट कीजिएगा, ठीक है। चलो अगले स्लाइड में हम देखते हैं कुछ काफी सारा स्टडीज किया गया है इन फूड आइटम्स पे, जिसको हम बोलते हैं सुपर फूड और एफ्रोडिसाइक फूड टू गेट एरेक्शन। डाइट या फूड जो एरेक्शन लाने में मददगार है, ये काफी सारा टेस्टेड है, ट्राइड है फार्मूला, आप ट्राई कर सकते हैं। आपको फर्क दिखेगा तो हमको बताइए, कमेंट में बताइएगा, डिड इट हेल्प यू टू इम्प्रूव। एक तो है वाटरमेलन, जिसको खरबूज बोलते हैं या हिंदवंद बोलते हैं कश्मीरी में, या ऐसे बहुत सारी मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसका डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है। तो हिंदवन, खरबूज,
इसमें एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं लाइकोपीन। लाइकोपीन हेल्प्स टू इंक्रीज सेक्स ड्राइव। मतलब ये जो इसके अंदर सब्सटेंस है केमिकल, इससे सेक्स ड्राइव मतलब सेक्स करने की चाहत, लिबिडो जिसको हम बोलते हैं, वो इंक्रीज होता है। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो आपके हार्ट के लिए, आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए, स्किन के लिए काफी फायदेमंद है। तो ये आपके डाइट में रेगुलरली आप इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। अगर आपको वेट लॉस भी करना हो तो भी, अगर आपको कब्ज है तो वो भी ठीक होगा, और आपको स्किन अच्छा करना है तो वो भी ठीक होता है। नेक्स्ट इज ऑयस्टर्स। ये शेलफिश है, ऑयस्टर्स जिससे मोतियां निकलती है। इसको खाया भी जाता है, इंडिया में ज्यादातर नहीं खाते हैं, बट आप कोस्टल एरिया में रहते हैं तो आपको ऑयस्टर्स मिल जाते हैं। तो माना जाता है कि ऑयस्टर में काफी सारा टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करने की क्षमता है, और इसमें जिंक काफी पाया जाता है, जिससे आपका सेक्सुअल अराउजल जो है ज्यादा हो जाता है, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। ठीक है, आपका परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाएगा, अराउजल भी हो जाएगा। तीसरी चीज है कॉफी। कॉफी में एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं कैफीन। कैफीन जो है ब्लड फ्लो को बूस्ट करते हैं और एरेक्शन मिलने में मददगार साबित होते हैं। डार्क चॉकलेट्स वैसे ही इनमें फ्लेवेनॉल्स रिच होते हैं। ये ब्लड फ्लो को इंक्रीज करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो इंपॉर्टेंट है एरेक्शन में, उसको प्रोड्यूस करने में भी काफी मदद करते हैं। जानना चाहिए आपको बहुत अच्छे से। ये इनका लिस्ट बना लीजिएगा आप, जैसे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप इनको डेली अपने खाने में इनकॉर्पोरेट कीजिएगा। जो भी चीजें नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस करती है वो एरेक्शन होने में काफी मददगार साबित होती है। दिस इज द बॉटम लाइन स्टेटमेंट, सो नोट इट डाउन क्लियरली। तो आइए दोस्तों, अगले स्लाइड में भी हम देखते हैं, कंटिन्यूड है। नट्स, जैसे वॉलनट हो गया, अखरोट, आलमंड, बादाम, हेजलनट्स, जो चॉकलेट्स में पाए जाते हैं, पिस्ताचियोज है, पिस्ता, इनके अंदर एक अमाइनो एसिड होता है आर्जिनिन। ठीक है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करने में मददगार साबित होता है। कुछ विटामिन होते हैं जैसे विटामिन ई, फोलिक एसिड, और कुछ फाइबर्स भी होते हैं जो एरेक्शन होने में मददगार साबित होते हैं। इनको टेस्ट किया गया है। ठीक है, आप अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट कर दीजिएगा, बिकॉज ये हेल्दी है वैसे भी, और आपको ये खाना अच्छी बात है। ये इनके फायदे काफी हैं। दूसरी चीज है ग्रेप एंड पोमेग्रेनेट जूस। जो आ, या ग्रेप जूस जो है, अंगूर और पोमोग्रेनेट, राइट, जो अनार, इनके जो जूस है, इनमें नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करने की क्षमता ज्यादा है, जो बॉडी में जाते ही नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं, और एरेक्शन, सेक्स ड्राइव या सेक्स की चाहत बढ़ाने में मददगार साबित होती है। गार्लिक, गार्लिक में केमिकल होता है एलिसिन, जो कोलेस्ट्रॉल प्लाक्स जो परत होती है उनमें, उनको ठीक करने की क्षमता रखते हैं, आपके नसों को स्ट्रांग रखते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड भी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे ब्लड सप्लाई पीनिस को ज्यादा होता है, और इरेक्शन भी काफी अच्छे से मेंटेन हो पाता है। ठीक है, तो आपको इसको अपने डाइट में ज्यादातर इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर इनके नाम अच्छे से लिख लीजिएगा बार बार जब आप वीडियो प्ले करते हो देखकर। दोस्तों, इस स्लाइड में हम देखेंगे कुछ और सुपर फूड जो आपको इरेक्शन करने में मदद गार साबित होते हैं। ठीक है, तो पहली चीज है सैल्मन एंड फैटी फिश। जो जैसे लास्ट मैंने कोलेस्ट्रॉल के वीडियो में बताया था आपको कि फैटी फिश जैसे सार्डिन्स हो गया, मैकरल्स हो गया, ट्यूना हो गया, और ऐसे कुछ फिश जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मात्रा ज्यादा होती है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, और जो आपके नसों में क्लॉट्स होते हैं उसको ठीक करने में मदद करते हैं, हार्ट अटैक से बचाते हैं, आपके ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, आपके सेक्सुअल हेल्थ को प्रमोट करते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स, पिक्चर में आप देख सकते हैं, काफी सारे जो लीफी है, जो पत्ते वाली सब्जियां हैं, इसमें अबंडेंट विटामिन, मिनरल्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मात्रा भी होती है, जो ओवरऑल हेल्थ को बूस्ट करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है, और सेक्स ड्राइव में हेल्प करते हैं। पेपर्स मतलब मिर्ची, जैसे केन, हैलापिनोस, हैबनेरोस, ब्लैक एंड व्हाइट पेपर्स,
जो काली मिर्च, सफेद मिर्च जो होती है, इनसे कुछ हीट रिलीज होती है जो आपके नसों को रिलैक्स होने में मददगार साबित होती है। नसें जब रिलैक्स हो जाएंगी तो उनमें ब्लड फ्लो भी ज्यादा हो जाता है, और ये ब्लड फ्लो जो है पेनिस में जब ज्यादा बढ़ने लगता है तो एरेक्शन इजीली होता है। तो इससे आपको एरेक्शन या होने में मदद मिल या एरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने में इसका इनसे मदद मिल सकती है आपको। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम कुछ और फूड आइटम्स देखेंगे, जैसा ऑलिव ऑयल हो गया, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये मेल हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन, इसको बढ़ाने में मददगार साबित होती है। इनसे बैड कोलेस्ट्रॉल से छुटकारा पाना आसान हो जाता है, आपके नसों को हेल्दी रखते हैं और आपके हार्ट और पीनिस को जो ब्लड है वो अच्छे से पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और सिमिलरली एस्पैरागस और कैरेट्स, एस्पैरागस जैसे बीन्स जैसे हुए, कैरेट्स जो गाजर हुए, विटामिन ए इसमें ज्यादा होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकाल फेंकता है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज करता है हार्ट और पीनिस में ब्लड सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से जो चाहत होती है, सेक्स ड्राइव जो होती है, वो भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। और नारियल पानी या ऐसे कुछ सब्सटेंस जिसमें विटामिन सी की मात्रा ज्यादा हो, इनको पावर गिविंग फूड बताते हैं। इनके सेवन करने से रोजाना या इस्तेमाल करने से, वापरने से, जो भी कहें आप, इनसे सेक्सुअल स्टैमिना ज्यादा होता है। अगली स्लाइड में हम देख रहे हैं कि ब्लूबेरीज, जो बेरीज होते हैं, ज्यादातर ब्लूबेरीज, एप्पल्स, ठीक है, ये आपको एरेक्शन की समस्या दूर करने में मददगार साबित होती है। एरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या, एरेक्शन रिलेटेड, स्टैमिना इंक्रीज होता है, वेट रिडक्शन होता है, जैसे आप फोटो में देख सकते हो, स्ट्रॉबेरीज, रास्पबेरीज, ठीक है, इनमें भी विटामिन सी रिच होता है और ये ब्लड फ्लो इंक्रीज करती है हार्ट एंड पीनिस को। वैसे ही एवोकाडोस एक नेचुरल लिबिडो बूस्टर अलोंग विद द अदर बेरीज, ठीक है, एक्सेप्ट ब्लूबेरी। सो नेचुरल लिबिडो बूस्टर मतलब सेक्स ड्राइव बूस्टर के तौर पे काम करते हैं। दे इंक्रीज द चाहत, मतलब सेक्स करने की जो चाहत है उसको बढ़ाते हैं, इंक्रीज द लिबिडो, दैट इज हाउ इट इज टोल्ड, ठीक है। तो ये भी फूड है जो आप इनकॉर्पोरेट करना बहुत जरूरी है। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो ओट मील, जैसे ओट्स हो गया, म्यूसली, मतलब जिसमें भी ओट्स, आप उसको कंबाइन कर सकते हैं काफी हेल्दी फूड से। और पीनट्स, इनमें ना आर्जिनिन जो विटामिन है, तो एल आर्जिनिन, लीवो, तो ये इनकी मात्रा काफी ज्यादा होती है और ये बॉडी में आपके वेजल्स को ठीक रखते हैं, मतलब नसों को, और ब्लड फ्लो इंक्रीज करते हैं आपके पीनिस को, ठीक है। तो इनसे भी एरेक्शन काफी बढ़ता है और आपको काफी मदद मिलती है। तो आइए दोस्तों, हमने देख तो लिया कि जो सुपर फूड है जो आपको सेक्स ड्राइव में हेल्प करते हैं, आपके लिबिडो को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, एरेक्शन होने में हेल्प करते हैं, आपके सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। तो वो सारी चीजें आप अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट, मतलब रोज के जो अपने खाने में उनको लिस्ट कीजिएगा, खाइएगा, और इससे आपको फर्क होगा, हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अभी इस ये स्लाइड में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये जो फूड है, इनको आप अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपके सेक्सुअल हेल्थ पे काफी असर होता है इनका। एक चीज है अल्कोहल एंड शुगरी ड्रिंक्स। मैं ब्रांड नहीं बताऊंगा, आई डोंट वांट एनी नोटिस अगेंस्ट मी, बट ट्राई टू रिड्यूस योर अल्कोहल। दारू जो पीना है वो कम कीजिएगा। दिस इज स्ट्रिक्ट वार्निंग फ्रॉम योर डॉक्टर टू द पब्लिक। 2 pegs limited alcohol is good for health, इससे ज्यादा इट इज वेरी बैड, सो लिमिट योर सेल्फ। दूसरी चीज है शुगरी ड्रिंक्स। बेकरी में मत जाइएगा, जाके शुगरी ड्रिंक्स निकालिए और पिए, ये मत कीजिएगा, बिकॉज इनसे बॉडी में जो मेल हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन, ये काफी कम हो जाता है, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। ये सीएनएस डिप्रेसेंट का काम करते हैं। सीएनएस डिप्रेशन मतलब आपका ब्रेन डिप्रेस हो जाएगा, ब्रेन डिप्रेस हो जाएगा तो सेक्स ड्राइव कम हो जाएगा, सिंपल बात है। लिबिडो भी, चाहत भी कम हो जाती है। सो सीएनएस डिप्रेसेंट का काम जो भी ड्रग करता है, या सीएनएस डिप्रेसेंट का काम ये जो अल्कोहल शुगरी ड्रिंक्स करते हैं, इससे लिबिडो कम होता है, सेक्स ड्राइव भी कम होता है। सोया बेस्ड प्रोडक्ट्स, ये सोयाबीन आपने देखा ही होगा, ये इससे दूर रहिएगा थोड़ा सा, बिकॉज
सेक्सुअली एक्टिव मेल्स में भी अगर ये आप कंटिन्यू खिलाएगा तो उनमें सडन इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। ठीक है, तो उनके लिंग में जो रक्त का प्रभाव है वो कम हो जाता है, तो उनको इरेक्शन होने में दिक्कत हो सकती है। खड़ा नहीं होने की वजह से सेक्स कर पाना भी काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो आप इससे दूर रहिएगा। नेक्स्ट इज लिकरिस ड्राई एक्सट्रैक्ट। ये इंडिया में तो यूज नहीं करते हैं ज्यादा, बट फॉरेन कंट्रीज में एज अ कॉन्डिमेंट या स्पाइस के तौर पर यूज किया जाता है इन कैंडीज एंड इन फूड आइटम्स, राइस एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये पाया गया है कि लिकरिस के यूसेज से बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स कम हो जाते हैं, सेक्स ड्राइव कम हो जाता है और एरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये खानों से आप परहेज या दूर ही रहिएगा। अगले स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। लाइफस्टाइल चेंजेस टू मैनेज एरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है, तो लाइफस्टाइल में आपको क्या चेंज करना चाहिए जिससे एरेक्टाइल डिसफंक्शन ठीक होने में मदद मिलती है। ये मेरे काफी सारे पेशेंट्स को मैंने सजेस्ट किया है और उनको फर्क पड़ा है, तो आप भी ट्राई कीजिएगा डेफिनेटली। एक चीज है इंक्रीज या फिजिकल एक्टिविटी। घर पे एक जगह सोते मत रहिएगा, उठ के घूमिएगा, टीवी देखते हुए, चिप्स खाते हुए, दारू पीते हुए, कोला पीते हुए, मतलब डोंट डू दैट। यू गेट अप, वॉक, कीप वॉकिंग, कुछ एरोबिक्स कीजिए, जॉगिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, कार्डियो कीजिए, योगा कर लीजिए, स्विमिंग पूल हो तो स्विमिंग कर लीजिएगा। कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना जरूरी है। ठीक है, दूसरी चीज है ट्राई लूजिंग एटलीस्ट 10% ऑफ योर बॉडी वेट। यू हैव टू लूज एटलीस्ट 10% ऑफ योर बॉडी वेट विच इज वेरी एसेंशियल। फोटो में आप देखिए कि बॉडी वेट कैसे उन्होंने घटाया है, तो इससे काफी सारा एक इंसान के पर्सनैलिटी पे और कॉन्फिडेंस पे असर होता है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर डाइट बाय ईटिंग ऑल हेल्दी फूड दैट वी डिस्कस्ड। जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है वो हेल्दी फूड आप खाइएगा, वही लाइफस्टाइल का एक पार्ट है। एक्सेस अल्कोहल मत पीजिएगा, 2 पैक ठीक, उससे ज्यादा नहीं। स्मोकिंग काटिएगा, बिकॉज स्मोकिंग से भी ये प्रॉब्लम होता। ठीक है, ऑलराइट। एक्सरसाइजेस टू मैनेज और ट्रीट इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो हाँ, तो एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक चीज आप जानिएगा, एरेक्टाइल डिसफंक्शन ट्रीट करने में हमेशा दवाई काम नहीं आती। आप ओवर द काउंटर जाइएगा, सेक्स की दवाई दे दो भाई साहब, या भाई साहब XYZ सेक्स करना है तो उसकी दवाई मिलती है तो वो ले लो। इससे काफी साइड इफेक्ट, कभी कभी हार्ट अटैक हो सकता है, कभी कभी स्ट्रोक हो सकता है। हमेशा दवाई खाना इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए जरूरी नहीं है। आप इसको काबू में कर सकते हैं अपने सारे डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज के थ्रू। कभी कभी आपके जो पेल्विक मसल्स जो होते हैं, जो आपके गुप्त अंग को सपोर्ट करते हैं, जांघों की तरफ जो मसल्स होते हैं, जो डिफिकेशन की ओर जो मसल्स होते हैं, राइट, जिसको पेल्विक फ्लोर मसल्स हम बोलते हैं। आप गूगल करके ये मसल्स क्या होते हैं खुद देख लीजिएगा। या अगले वीडियो में जब मैं आपको स्पेसिफिक पेल्विक फ्लोर मसल को उसकी ताकत बढ़ाने की एक्सरसाइजेस के बारे में समझाऊंगा, तो आप तभी देख लीजिएगा। तो वो भी काफी हेल्प करते हैं आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन मैनेज करने में। ठीक है, वो जो एक्सरसाइजेस हम बोलते हैं उनको हम कहते हैं कीगल्स एक्सरसाइज। आप कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा और हर रोज प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको डिफरेंस अपने आप पता चल जाएगा। एरेक्शन मेंटेन करने में बहुत ही आसानी होती है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और काफी इजी एक्सरसाइजेस है। ठीक है, बट यही है कि लोगों को या तो पता नहीं है या उनको करने में दिक्कत होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज एरोबिक एक्सरसाइजेस। आप एरोबिक एक्सरसाइज करोगे, आपका हार्ट, कार्डियोवास्कुलर जिसको हम बोलते हैं, तो वो इम्प्रूव हो जाता है, सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, तो पीनिस में भी सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है। डीलिंग विद अंडरलाइंग कॉज ऑफ ईडी, जो काफी सारे रीजंस हमने बताए एरेक्टाइल डिसफंक्शन के, अगर उनको हम अच्छे से जाने, उनके बारे में सवाल पूछ के उनके निवारण, उनके ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी पे ध्यान दें, तो एरेक्टाइल डिसफंक्शन को हम इजीली ट्रीट कर सकते हैं। ठीक।
तो दोस्तों, आज के जो भी हमने कंटेंट आज के जो भी कंटेंट हमने बनाए हैं, उनके रेफरेंसेस, उनके लिंक्स यहाँ पे दिए गए हैं। जो भी हम बोलते हैं इनके साइंटिफिक बेसिस होते हैं, प्रॉपर रेफरेंसेस होते हैं, जिनको एज अ डॉक्टर हम खुद पढ़ते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। क्योंकि हम एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन या पर्सपेक्टिव के थ्रू हम काम कर रहे हैं, ताकि जो कॉमन बीमारियां हो, जिसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं कर पाते हैं, तो ये हम आपको क्लैरिटी बता दें, कि आपको खुद जान पाए और कब डॉक्टर से जाके बात करना है ये समझ सके। ठीक है, तो आपको कुछ भी क्वेरी होगा तो हम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियोस चाहिए है फ्यूचर में, अगर आपके डॉक्टर नरेश राठौड़ आपको चाहिए किसी स्पेसिफिक बीमारी पे वो एक्सप्लेन करे, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड दोस्तों, ये था हमारा आज का डिस्कशन एरेक्टाइल डिसफंक्शन पे, जो हमने काफी विस्तार से आपके साथ डिस्कस किया है। यूट्यूब क्लिनिक डॉक्टर नरेश राठौड़ लाइव की तरफ से हम काफी सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस लाएंगे आपके हेल्थ के रिलेटेड। जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, जैसे डैंड्रफ हो गया, ओरल अल्सर्स हो गए, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन मैनेजमेंट हो गया, गैस्ट्राइटिस हो गया, ऐसे कुछ कॉमन चीजें जो आपके लाइफ को काफी दुखदाई या प्रॉब्लमेटिक बनाते हैं, तो हम इसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं एज अ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब हमारे नए टॉपिक्स पे बात होगी तो आपको ये मिलते रहें हमारे अपडेट्स। ठीक है, और हम काफी जल्द लाइव आने वाले हैं, जहां पे हमारे साथ काफी सारे स्पेशलिस्ट जुड़ेंगे। आपको कुछ क्वेरीज होगी तो आप हमारे पैनल से पूछ सकते हैं लाइव आके। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा। जो भी आपकी समस्या है आप कमेंट में डालिएगा। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहिए तो वो भी हमको बता दीजिएगा, हम उस पर वीडियोस बनाएंगे और आप सब लोगों तक पहुंचाएंगे। तब तक आप खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। इरेक्टाइल डिसफंक्शन को हम कैप्चर कर सकते हैं। खुल के अपने डॉक्टर के साथ बात कीजिएगा, हम हैं आपके साथ आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम अहेड। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर नरेश राठौड़।